और इस वक्त जो इंडिया है वो दुनिया की उस फहरिस्त में आता है 25वें नंबर पर, जो दुनिया भर में अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया हमने हमेशा देखा एक प्लानिंग के तहत चलता है, वो जिस भी फील्ड में है वो प्लान करके चलता है कि हमें अगले 2 सालों में कहाँ पहुँचना है। 2016 में जो उनका एक्सपोर्ट सिस्टम था वेपन्स का, वो ऑलमोस्ट 33 करोड़ डॉलर्स का था और उन्होंने फैसला किया था कि मजीद 2-3 सालों में इसको हम डबल करेंगे। रिपोर्ट्स पर भी है वो यही है कि इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है वेपन्स को, लेकिन उसी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने अब एक प्लानिंग जो किया है अपने वेपन्स को लेकर, वो प्लानिंग के तहत बहुत जल्द इंडिया इंपोर्ट से एक्सपोर्ट में जो है वो ज्यादा जाना चाहेगा। तो इंडिया दुनिया भर की 22 ममालिक को अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे आपको क्या लगता है कि इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रांग हो रही है, उनको डिफेंस बजट कितना स्ट्रांग हो रहा है और इससे उनकी इकोनॉमी पर कितना फायदा हो रहा है? देखिए, एक चीज़ जो फर्स्टली चीज़ ये होती है कि हर मुल्क अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता है, उसको सेल करता है, उससे फिर उनके मुल्क के अंदर पैसा आता है जिसके ऊपर वो अपने लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं। और उसका क्या नाम है, अगर तो वो 22 ममालिक को सेल कर रहा है तो इस हिसाब से तो उन्होंने काफ़ी अच्छी मार्केट कैप्चर की हुई है और अपने लोगों के लिए वो अच्छा एक बजट जनरेट कर रही है। लेकिन सेकंड चीज़ ये होती है कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस क्वालिटी की है, ये भी साथ में मैटर करती है कि अगर वो अच्छी क्वालिटी की होगी, ऑब्वियसली अभी 22 ममालिक ले रहे हैं, फिर ये 60 भी ले सकते हैं। कि इंडिया जो है ना बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप देखें अमेरिका का, रशिया का, फ्रांस का, उनके साथ चलना पता है क्यों मजबूरी है? क्योंकि इंडिया की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंडिया के साथ अगर वो तजारत करते हैं ना तो लाजिमी बात है उनको फायदा ही फायदा है। इंडिया अपना सामान आगे बेचता है तो इंडिया को भी फायदा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि मेरी जो आबादी है उसका मुझे फायदा किस तरह उठाना है, मुझे किस तरह उठाना चाहिए या मुझे उससे किस तरह फायदा लेना चाहिए। तो इंडिया उसको भरपूर तरीके से, मैं समझता हूँ कि उससे फायदा ले रहा है, हासिल कर रहा है। सर, जो वेपन्स हैं उनके एक्सपोर्ट सिस्टम हम देख रहे हैं कि वो दुनिया भर के 22 ममालिक में अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे उनको कितना बेनिफिट हो रहा होगा? डेफिनेटली फाइनेंशियली तो उनको बेनिफिट्स है, और दूसरा खुद भी इंपोर्ट भी करता है एक्सपोर्ट करने के साथ। इसी तरह हमारी भी इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है, दोनों तरह की है। सो दिस इज एन इंडस्ट्री। अमेरिका को अगर देखें तो सबसे ज्यादा उसकी एक्सपोर्ट्स जो है रेवेन्यू इसी में है उसका, तो इसीलिए डेफिनेटली उसके लिए बेनिफिशियल तो होगा। जाहिर है, आप सही कह रहे हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट होता है, जिससे आपकी इकोनॉमी पर भी इफेक्ट होता है। जब आपने क्वालिटी की बात की है, तो जब इंडिया ने अपना वेपन एक्सपोर्ट सिस्टम का आगाज किया था तो वो 2 ममालिक को अपने वेपन एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसमें ओमान था और नेपाल था। लेकिन अब 2 से 22 यानी 20 ममालिक का इजाफा हुआ है और इस वक्त जो इंडिया है वो दुनिया की उस फहरिस्त में आता है 25वें नंबर पर, जो दुनिया भर में अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो यानी कोई तो बात है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही कि वो इंडिया से लोग जो कंट्रीज हैं वो वेपन्स खरीद रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट है, लेकिन अगर आप इसका पिक्चर का सेकंड पार्ट ये देखें कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है पूरी दुनिया में, इंपोर्टर भी है एक्सपोर्ट करने का। तो इट मीन्स कि वो जो अपनी क्वालिटी बना रहे हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो उनकी अपनी मिलिट्री वो खुद वो चीज़ यूज़ कर सके। जिन ममालिक को आपने नेपाल को सेंड किया, ओमान को सेंड किया, इनके अपने ना इंटरनल हालात ऐसे ख़राब है, ना उनको इस लेवल का इक्विपमेंट चाहिए। जिस तरह नेपाल है, नेपाल को आर्म्स की ज़रूरत भी नहीं है। किसके खिलाफ ज़रूरत है? एक तरफ उसके चाइना, दूसरी तरफ इंडिया, दोनों से ही उनकी बनती है, तो इसलिए उनको इस तरह से ज़रूरत भी नहीं है आर्म्स की। ओमान को देख लें, ओमान की एक साइड पे सारी गल्फ की स्टेट्स आती हैं, एक साइड पे सऊदी अरब है, एक साइड पे समंदर है, उनको भी इस तरीके से ज़रूरत नहीं है। वेपन्स में सिर्फ राइफल्स और इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं, ज़ाहिर है सेल्फ डिफेंस के लिए और आपको अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सी चीज़ें, जिसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, शिप्स हैं, इवन एम्बुलेंस हैं, ये भी इन्हीं में आती हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करने का मौका मिले या हमें ज़रूरत महसूस हो तो क्या करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उस बुनियाद पे करनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर कल को फिर किसी भी ब्लेम गेम नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे कि जी ये इशू हुआ तो पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ये इशू हुआ तो ये इन्वॉल्व है। जब ब्लेम गेम होगी ना तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर आप जो नमक है ना, ठीक है, नमक की कान से नमक भी नहीं जाता अगर मामलात खराब हो। प्यार की जबान में तो लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आप लड़ाई की, जंग की जबान में आएंगे तो वेपन तो दूर की बात है। मैं कहता हूँ यहाँ से खाने की चीजें एक दूसरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? ट्रेड का सिलसिला हम सब कहते हैं कि ये भारत के साथ शुरू होना चाहिए, इससे दोनों मुल्कों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हम दोनों हमसाया मुल्क हैं और आपस में अगर ट्रेड कर लें तो ना सिर्फ पाकिस्तान को, इंडिया को भी फायदा है। लेकिन जब सिर्फ वेपन्स की बात होती है तो लोग एकदम कहते हैं कि नहीं, वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनसे वेपन्स क्यों लें, फिर हम उनसे कपास क्यों ले रहे हैं, फिर हम उनसे दूसरी फील्ड में ट्रेड क्यों कर रहे हैं?
देखें ये तो पास की क्या गवर्नमेंट थी, मेरा एक अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक हमारे जो सर्टन इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं होते, हमें उनके साथ कोई ट्रेड नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह कश्मीर का इशू है वो हमारे लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, अगर वो इशू सॉल्व हो जाता है तो ऑब्वियसली हमें उनके साथ ट्रेड भी करनी चाहिए। जिस तरह पूरी दुनिया में लोग यूके यूरोप पूरा आप देख लें आपस में सारी उम्र वो लड़ के मर गए थे, लेकिन अब वो सारे एक हैं, यूरोपीय यूनियन के अंडर काम कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन पहले हमें इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट अपने खत्म करने पड़ेंगे। मैं जनरल ट्रेड सिस्टम के बारे में जानना चाह रही हूँ कि जनरली अगर आपको लगे कि हमें भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगेन अगर म्यूचुअल दोनों वो बेनिफिशियल हो तो फिर जरूर करना चाहिए कि हमें उससे क्या फायदा है या हम उससे क्या अचीव कर सकते हैं। सिर्फ एक साइड को फायदा देने के लिए वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं होगी। इंडिया हमने हमेशा देखा है प्लानिंग के तहत चलता है, वो जिस भी फील्ड में है वो प्लान करके चलता है कि हमें अगले 2 सालों में कहाँ पहुंचना है। 2016 में जो उनका एक्सपोर्ट सिस्टम था वेपन्स का वो ऑलमोस्ट 33 करोड़ डॉलर्स का था और उन्होंने फैसला किया था कि मजीद 2-3 सालों में इसको हम डबल करेंगे। आपको लगता है ये प्लान के तहत चलना, इस वजह से उनकी कंट्री जो है वो तरक्की की तरफ जा रही है? देखिए मैं आपको पहले भी एक बात की, प्लान तब बनता है जब आपको नजर आए कि हमारे पास एक रूट है। उनके पास एक रूट है, उनकी आवाम बहुत ज्यादा है। अगर कुछ भी करेंगे ना कुछ भी करेंगे, उनकी आबादी इतनी ज्यादा है कि उनका कोई भी चीज है वो बिकनी ही बिकनी है, उनको बेनिफिट होना ही होना है। इस वजह से वो अपने आवाम का फायदा उठाते हैं। एक रोड मैप बना हुआ है उनका। आप जीटी रोड से जाए ना फैसलाबाद तो आपको अलग टाइम लगेगा, मोटरवे से जाए तो आपको अलग। उनको एक रोड मिला हुआ है एज अ क्लियर एंड कट रोड, तो वो क्लियर एंड कट रोड से जाके उनको ज्यादा बेनिफिट है और उसका वो भरपूर तरीके से फायदा उठा रहे हैं। सर आपने इम्पोर्ट सिस्टम की बात की, यकीनन इस वक्त जो रिपोर्ट्स पर भी है वो यही है कि इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा इम्पोर्ट कर रहा है वेपन्स को, लेकिन उसी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने अब एक प्लानिंग जो किया है अपने वेपन्स को लेकर, वो प्लानिंग के तहत बहुत जल्द इंडिया इंपोर्ट से एक्सपोर्ट में जो है वो ज्यादा जाना चाहेगा। तो यानी आपको लगता है जो एक प्लानिंग के तहत इंडिया चल रहा है वो प्लानिंग बहुत अच्छी जा रही है? बिल्कुल नो डाउट, अगर देखा जाए तो प्लानिंग के लिहाज से तो अच्छा है। हर मुल्क यही सोचता है कि वो अपने जो बाहर से खर्चे हैं वो कम करे और अपने खुद सेल्फ सफिशिएंट इतना हो कि वो अपने तौर पर ही लोकली चीज ऐसी प्रोड्यूस करे कि वो खुद यूज करे। 2016 की बात की जाए तो 2016 में इंडिया के ये प्लान, उस वक्त वो ऑलमोस्ट 33 करोड़ डॉलर अपना वेपन एक्सपोर्ट कर रहे थे और उनका प्लान ये था कि मजीद 2 सालों में इसको हम डबल करेंगे। आपको लगता है कि अगर एक मुल्क प्लानिंग के तहत चले तो वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है किसी भी फील्ड में? डेफिनेटली जो भी कोई प्लानिंग करता है लॉन्ग स्ट्रेटजी उसकी होती है, और एक लोकली है एक इंटरनेशनली वो कर रहा होता है। तो उसी तरह जो उस प्लानिंग को उस पर अमल दरामद करता है उस अल्टीमेट सक्सीड करता है। सो उस पर किसी में भी आप हार्ड वर्किंग करें, आपकी डिटर्मिनेशन हो तो यू अचीव द टारगेट। सो दे हैव सेट द टारगेट।